Hi. So, are you trying to manifest something in your life, or maybe many things? आप बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट करने का ट्राई कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चलता है कि क्योंकि आप तो यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हैं, फेथ कर रहे हैं, पर पता कैसे चले कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो फुलफिल होने वाली हैं, राइट? सो ये कैसे पता चले, कब तक हम वेट करें? और मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि बिल्कुल कंप्लीट होने वाला होता है, कुछ विश पूरी होने वाली होती है और उसके एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले हम गिव अप कर जाते हैं, हम अपना रास्ता बदल देते हैं और हम कहते हैं हमें थोड़ी ना पता था कि ये ऐसा मेरी लाइफ में होने वाला है, राइट? सो पता कैसे चले कि आपकी जो मैनिफेस्टेशंस है वो फुलफिल होने वाली हैं, यूनिवर्स आपकी विशेस फुलफिल करने वाले हैं, राइट? सो उनके कुछ सिग्नल्स होते हैं और वो जो साइंस है ना वो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम वो साइंस समझ जाते हैं सो वी कीप आवर ट्रस्ट 100%, फेथ जो हमने रखा हुआ है वो कभी शेक नहीं होता है, राइट? और वो छोटे छोटे साइंस है, एक्चुअली दे आर एंडलेस। हर एक की लाइफ में डिफरेंट टाइप्स के साइन होते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं और ये कुछ हैं उनमें से जो मुझे कभी ना कभी एक्सपीरियंस होते हैं एंड आई एम शेयरिंग इट विद यू। हाय एवरीवन, दिस इज गीतिका भाटिया, वेलकम बैक टू आवर चैनल डिवाइन स्पेक्ट एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मैनिफेस्टेशंस फुलफिल होने वाली हैं, इसके सिग्नल्स यूनिवर्स दे रहे हैं तो हमें कैसे समझना है, राइट? ओके, सो द फर्स्ट थिंग इज आप बहुत टाइम से कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, विश कर रहे हैं कि ये मुझे मिल जाए और आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं। सडनली आपके सराउंडिंग्स में किसी और को वही चीज मिल जाती है, राइट? अब वो कुछ भी हो सकता है, दैट कैन बी एनीथिंग, मे बी द हाउस, मे बी द कार, मे बी जॉब, एनीथिंग, प्रमोशन या फिर कोई डील, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन आप जिस चीज के लिए बहुत देर से विश कर रहे हैं वो आपके सराउंडिंग्स में जो आपके नोन्स हैं उनकी पूरी हो जाती है और आप कहते हैं कि ये तो मैं सोच रहा था बट इसका हो गया। सो नाउ यू विल से कि ये क्या सिग्नल हुआ। लिसन, द पॉइंट इज कि यूनिवर्स वांट्स टू सी यू। क्या होता है कि जब किसी और की वही विश पूरी होती है सो समटाइम्स वी फील जेलस, ओ माय गॉड ये तो मुझे चाहिए था, इसको मिल गया, एंड द काइंड ऑफ इमोशंस वी गेट, फीलिंग्स वी गेट। सो द थिंग इज कि यूनिवर्स वांट्स टू चेक ऑन यू कि आप कितने ज्यादा डिजर्विंग हैं। आर यू हैप्पी विद दिस और नॉट, और आर यू जेलस? क्योंकि यूनिवर्स इज सो हैप्पी टू गिव एवरीबॉडी देयर विशेस, टू फुलफिल देयर विशेस, और आप उतने हैप्पी हैं या नहीं, आप उतने पॉजिटिव हैं या नहीं, राइट? सो अगर आप जैसे ही किसी की विश पूरी होने पे जेलस होते हैं ये देखकर कि मेरा नहीं हुआ इसका हो गया, दैट मोमेंट, दैट वेरी मोमेंट आप नेगेटिव एनर्जीज जब अपने अंदर प्रोड्यूस करते हैं, उस नेगेटिविटी की वजह से जो आपकी तरफ आपकी विश फुलफिल होने के लिए आ रही होती है उसी समय वो वहां से दूर होनी शुरू हो जाती है, राइट? बिकॉज यू हैव स्टार्टेड गेटिंग, आपका ध्यान यूनिवर्स के 100% फेथ से हट गया और आपने ये देखना, ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मैं चाह रहा था इतने टाइम से और इसको ये मिल गया, मेरा ये होना था काम, मेरा तो हुआ नहीं, इसका हो गया। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग दैट वे, यू स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव एंड आपकी जो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होने वाली होती है उसको आप अपने से दूर कर देते हैं। सो फर्स्ट थिंग इज दिस, आपके आसपास में लोगों की वही विशेस पूरी होंगी, आपको उनके लिए खुश होना है, दिखाना नहीं है सिर्फ, आपको एक्चुअली अंदर से खुशी होनी चाहिए ये सोच के कि मेरी भी ये होने वाली है फुलफिल और मेरा भी नंबर आने वाला है। सो फर्स्ट साइन इज दिस। ऑलराइट, द सेकेंड नंबर, सेकेंड सिग्नल व्हाट विल हैपन, आपकी कोई भी चीज गुम जाएगी, राइट? You will get sudden losses या फिर you will start losing your very lovable things जिनको आप बहुत चाहते हैं, आपकी बहुत ही प्यारी आपकी जो चीज़ें होती हैं उनमें से कोई गुमनी शुरू हो जाती है। You start losing things and you say कि उसमें क्या सिग्नल है, एंड वी स्टार्ट फीलिंग दैट वे कि यार ये क्यों चला गया, ये तो मुझे बहुत अजीज था, या ये था, या आपका कोई फ़ोन गुम हो जाता है या कुछ।
So ultimately कहीं ना कहीं everything is connected because everything else is energy, whether it's your material things, whether it's your emotions, everything. हो सकता है कोई loved one कोई छोड़ के चला जाए, कोई पास्ट अवे हो जाए, कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन. वो किस सेंस में आपकी उस मैनिफेस्टेशन से कनेक्टेड है, दैट इज समथिंग नोन टू यूनिवर्स ओनली, राइट? दैट गॉड, अलमाइटी, एंजल्स, आप जो भी पुकारना चाहें उन्हें, राइट? सो वो किस सेंस में उनसे जुड़े हुए हैं आपको नहीं पता. उनका उस जगह से आपकी लाइफ से जाना, only then that space will get created to get your manifestation fulfilled. आपको जो चीज चाहिए वो किसी भी टर्म में है, उसके लिए स्पेस बनना, वो किसी भी टर्म से बने, किसी भी चीज के जाने से बने, बट स्पेस बनना जरूरी है. सो दैट इज वाई इट्स हैपनिंग. सो द मोमेंट यू स्टार्ट गेटिंग दीज सिग्नल्स, यू शुड से, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड. सो वो हमें पता नहीं होता है कि वो गुड क्या होने वाला है, बट इट ऑलवेज हैपन. अगर आप उस टाइम पे मन से इस पेशेंस को रखें कि ओके फाइन, व्हाटएवर हैपन्स फॉर गुड, यूनिवर्स नोज, गॉड नोज कि आगे क्या अच्छा होने वाला है, then only you will see your good days, your better days, right? So always keep trust. आपकी चीजें, आपकी विशेस फुलफिल होने वाली हैं, राइट? सो सेकेंड थिंग वॉज दिस, सेकेंड पॉइंट वॉज दिस. थर्ड पॉइंट, थर्ड सिग्नल, आपको कुछ भी एक रैंडम सडन कहीं से इन्विटेशंस आने शुरू हो जाते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे कॉल्स, कोई ऐसे इवेंट के इन्विटेशंस आते हैं wherein you think कि यार ये तो मेरे मतलब का ही नहीं है, why should I go. किसी की पार्टी का इन्विटेशन आ गया, किसी इवेंट का आ गया, कोई कॉर्पोरेट इवेंट का इन्विटेशन आ गया, आप कहते हैं कि नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बट ऑल ऑफ अ सडन बहुत सारे इन्विटेशंस लाइन में आने शुरू होते हैं. सो आप उनको निग्लेक्ट करना शुरू कर देते हो, आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देते हो, या फिर रिजेक्ट करना शुरू कर देते हो. बट these are the signs, क्योंकि आपने जो चीज़ का विश किया है वो कुछ भी हो सकता है. वो कोई जॉब बहुत बड़ी कंपनी में हो सकती है, वो कोई बहुत अच्छी डील किसी बिजनेस के लिए आप सोच रहे हैं, या फिर आप किसी लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ भी इस टाइप का आप प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में. तो वहाँ पे उस इवेंट में, वो इवेंट्स इसलिए हो रहे हैं, वो इन्विटेशंस आपके पास सडन इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहाँ आपको उनके कॉन्टैक्ट्स मिलेंगे. हो सकता है कि आपका कोई पार्टनर मिल जाए वहाँ पे, हो सकता है उस जॉब से रिलेटेड, उस कंपनी से रिलेटेड कोई पर्सन आपको वहाँ मिल जाए जो आपके कांटेक्ट में आए और आपकी वहाँ पे कोई अप्रोच लग जाए. सो एनीथिंग कैन हैपन. आई मीन एंडलेस परमिटेशंस हैं, राइट? एनीथिंग कैन हैपन. सो सडनली जब ये हो रहा है, ठीक है, यू आर नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन जो उठ के कहीं पे भी चले जाए, बट जब आपकी लाइफ में सडनली कुछ इस तरह के इन्विटेशंस, रिक्वेस्ट, ऐसा कुछ आने लगता है, सो ट्राई टू एनालाइज दोस. उनके ऊपर फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, एंड ट्राई टू ऑप्ट देम. उनको ट्राई कीजिए कि वहाँ पे जाएं और वहाँ जाकर देखें, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होगा. मैनिफेस्ट तो तभी होगा जब हम उसके लिए एक्शन लेंगे, राइट? सिर्फ राइट डाउन करने से, अफर्म करने से, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखने से, जर्नलिंग करने से नहीं होगा. वी नीड टू टेक सम एक्शंस बाय आवर ओन. ओनली देन these manifestations will get fulfilled. Okay, so these are the kind of things which I told you. These are the kind of signals, symbols, and कभी कभी कुछ आपके काम एकदम होने वाले होते हैं, आप कहीं पहुंचने वाले होते हैं, आपके बिल्कुल अचीव करने वाले होते हैं गोल्स को, और सडनली उसी टाइम कुछ गड़बड़ हो जाती है, मेस्ड अप हो जाता है सब कुछ, और ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज गॉन नाउ. ये प्रोजेक्ट क्लोज होने वाला था, ये डील क्लोज होने वाली थी, और अब ये हो गया, अब नहीं होगा, राइट? या फिर कोई भी ऐसी चीज़, आपकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट घर की, गाड़ी की, या फिर प्रोजेक्ट की डील होने वाली थी, और कुछ भी ऐसा ऑब्स्टेकल आ गया कि आपको लगा कि अब ये नहीं होगा. एंड द मोमेंट इट हैपन्स, आपका माइंड जो है वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देता है. ओ माय गॉड, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ. इंस्टेड यू शुड
टेक इट एज कि वॉट एवर हैपन्स, यहाँ तक आए हैं, आगे भी हो जाएगा. जस्ट आई हैव ट्रस्ट ऑन दैट यूनिवर्स. उसने यहाँ तक लाया है, ये सब सिचुएशन बनाई है, तो इसका भी सॉल्यूशन वही निकालेंगे. बट आई विल नॉट टेक बैक ऑफ. मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा, मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, मेरी तो ये डील क्लोज होके ही रहेगी. सो व्हेन यू कीप द काइंड ऑफ एटीट्यूड इन योर लाइफ and you keep the kind of trust on universe, on your God, on these positive energies, ultimate energies, then you see that you manifest whatever you want in your life. So these tough times comes to see how hard you are, how deserving are you. आप वो चीज़ें जो आपको मिलने वाली हैं लाइफ में, उनको आप हैंडल भी कर पाएंगे या नहीं, या उससे पहले ही आप ये बोल देते हैं कि नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा, शायद मुझसे होना ही नहीं था, या मेरी डेस्टिनी में ही नहीं लिखा है. आप 100 टिल द लास्ट यू शुड वर्क आउट. आपको तब तक एक्शन लेते रहना है जब तक कि वो एक्चुअली बिल्कुल हाथ से नहीं निकल गई. अगर निकल गई, सो अगेन बैक टू द ट्रैक कि ये जो हुआ ये अच्छे के लिए हुआ, राइट. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग इज happening in your life, it is for your good, but we need to keep on taking our actions. हमें अपने efforts, actions करते रहना है. जो actually हम deserve करते हैं वो हमें definitely मिलेगा. So we need to be very positive in each situation, every situation in our lives, right? So start figuring out these kind of symbols, signals, signs in your life कि आप कितनी जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले हैं, right? I will come with more and more signs, more and more signals because I have so many. एंड मैं आपको बताऊंगी कि आप और कितना जल्दी फास्टर मैनिफेस्ट करने ही वाले हैं ये सिग्नल्स अगर आप देख रहे हैं. सो कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग दिस वे. थैंक यू सो मच. हैव अ वेरी ब्लेस्ड डे अहेड.